नमस्कार जी। साहिब जी। आपका नाम क्या है? ज्योति दासी। आप कहाँ से आए हैं? मोरेना एमपी। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ पर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया कि आपने संत रामपाल जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं? आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी चीज़ें निःशुल्क हैं, जैसे देसी घी का भंडारा है और उनके रजाई गद्दे वगैरह जो उनको ज़रूरत का सामान है वो सब निःशुल्क उनको सुविधा कराई जाती है। जैसा कि आपने बताया कि भंडारा यहाँ पर चल रहा है, तो भंडारे में और क्या क्या बनाया गया है? भंडारे पे यहाँ पे देसी घी का लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, पूड़ी राम, सब्जी राम, मतलब सलाद राम, जो कुछ भी आपको चाहिए, दूध, दही, बच्चों के लिए दलिया वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। हमने देखा है कि कल संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, तो ये विवाह कैसे हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भगत जी 17 मिनट में रेमेडी कराई जाती है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, जिसमें लड़के वाले और लड़के वाले और लड़की वालों की तरफ से ना तो कुछ लिया जाता है ना ही कुछ दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना कोई किसी प्रकार का कोई मेकअप नहीं होता है, ना लड़का ना लड़की के, और एकदम सिंपल तरीके में 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी की रेमेडी होती है, उससे उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। एक तो जातिवाद ख़त्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म कर रहे हैं और नशा मुक्ति, जिस मतलब ज़्यादातर है बहनों को यही प्रॉब्लम होती है कि उनके यहाँ पे उनके पति हैं, पिता हैं, ये सब भाई हैं, नशा में लिप्त रहते हैं, तो उनकी भी ज़िंदगी नरक बन जाती है इस वजह से। तो जो हमारे गुरुजी हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बेटियों नशे की वजह से ही काफ़ी बेटियाँ दुखी होकर वो भी आत्महत्या यानी सुसाइड कर लेती हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका। संत रामपाल जी महाराज जी का हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं और त्यौहार वगैरह करने से मना करते हैं, इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की राइट वे ऑफ बर्थ बताते हैं, यानी कि भक्ति का सही मार्ग क्या है। लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा नहीं करनी है। उनके जो हमारे वेद शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, जो कि संत हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वेदों में प्रमाण है, मतलब वेदों में प्रमाण कबीर साहब भगवान है, और उसमें ये भी बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन से वो मंत्र हैं जिन्हें करने से वो खुश होते हैं और हमें लाभ देते हैं, ना कि उनकी पूजा करने से हमें कोई लाभ मिलता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि राइट वे ऑफ बर्थ सच्ची पूजा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, और आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में लाखों धर्म गुरु हैं, तो इससे हम कैसे पहचान करेंगे कि सच्चा गुरु कौन है? क्योंकि जो मतलब इस दुनिया में जो भी जितने भी संत हैं वो कहते तो हैं कि शास्त्रों को मानो, लेकिन उन्होंने क्या किया है, शास्त्रों को बस एक लाल कपड़े में बांध के उसकी पूजा करो, उस पर अगरबत्ती लगाओ और बस यही करके रख दिया। उनको खोल के बताया ही नहीं कि इनमें लिखा क्या है, बस मानते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने उनको खोल के बताया कि इसमें लिखा क्या है, हमारे जो भक्ति की विधि है वो क्या है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में एक ही बात करते हैं, सतलोक, तो वो सतलोक क्या है और कैसे जाया जा सकता है? सतलोक हमारे गुरुजी बताते हैं कि हम सतलोक की ही हंस आत्माएँ हैं। हमें वहाँ से काल ब्रह्म द्वारा भरमा के लेके आया है वो हमें यहाँ, लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अब जो गलती आपने वहाँ से आके यहाँ कर दी है, उसी गलती को सुधारना है। हमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं उसे करके हमें अपने निज घर सतलोक जाना है, जो हमारा मतलब वही हमारा एक स्थायी ठिकाना है, और वहीं पे हमें सर्व सुख हैं। वहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना पड़ता है, ना ही कुछ, सब कुछ हमारे लिए एकदम निःशुल्क है। जैसे एक तरह से
ये मान लो हमारा बफर सिस्टम है, कुछ भी लो, कुछ भी खाओ, कैसे भी रहो, अपने बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े मतलब सारी चीज़ें, एक अपना खुद का बड़ा महल, पार्क, स्विमिंग पूल, जो अपनी इच्छाएं होती हैं ना यहाँ पे कि ऐसा हो वैसा हो, वो सब अपना वहाँ पे है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि तुम यहाँ काल के लोक में क्यों डले हो, आप वहाँ चलो जहाँ आपका निज घर सतलोक है, वहाँ आपको सर्व सुख मिलेंगे। हमने यह भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता बताते हैं, और आज तक हमने यही सुना है कि वो तो अजर और अमर है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ब्रह्मा विष्णु हमारा समाज यानी हमारे जो धर्मगुरु आचार्य बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही जो हैं वो सब कुछ वही हैं, लेकिन उनके भी माता पिता हैं दुर्गा, उनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा हैं और उनके पिता काल ब्रह्म हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद शास्त्रों से प्रमाणित करके हमें बता दिया है कि हाँ इनके भी माता पिता हैं, और काल के भी जो मतलब जो भगवान हैं वो संत कबीर साहिब जी भगवान हैं, और वही उनके गुरु हैं, वही उनके गुरु नहीं, उनके मतलब पिता हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं और वो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर और अमर मानते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही बोलेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का आप एक बार सत्संग सुनिए, जिससे आपको ज्ञान होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश वो कितने बड़े भगवान हैं और उनसे ऊपर के कौन भगवान हैं, उनकी भक्ति क्या है, कैसे करना है, वो संत रामपाल जी महाराज वेदों से शास्त्रों से प्रमाणित करके सारा ज्ञान बताते हैं। आप एक बार साधना चैनल पे 7:30 बजे जो सत्संग आता है उसे देखिए और समझिए, एवं अगर आपको उनसे नाम दीक्षा भी लेनी है तो जो उसके नीचे पीली पट्टी आती है उस पर काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे कॉल करके अपनी नज़दीकी जो नामदान सेंटर है उसका पता पूछ सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।